अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम 12 मार्च में जो एडिटोरियल आया था स्कर्ज ऑफ ट्रैफिकिंग उसको देखेंगे और आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़े ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा बता सकूं और दूसरी चीज़ है कि जो खासतौर पर बिगिनर्स हैं उनको एडिटोरियल किस तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब स्कर्ज क्या होता है पहले टाइटल पे हम ध्यान दे लेते हैं। टाइटल पे है स्कर्ज। स्कर्ज होता है समथिंग और समवन दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रबल प्रोवाइड करे, मुश्किलात का शिकार करे, वो क्या है स्कर्ज। और यहाँ पे किस चीज़ की स्कर्ज की बात हो रही है? ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग होता है कोई इलीगल ट्रेड में, आप मतलब सुना आपने ड्रग ट्रैफिकिंग सुना होगा। तो बाइंग और सेलिंग क्या हो जाती है, आप कोई चीज़ कोई गैर कानूनी तौर पे करो ना। और यहाँ पे इस एडिटोरियल में बेसिकली जो है ना वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है कि जो लोग हैं उनको किस तरह खासतौर पे ख़वातीन और लड़कियों को है ना वो किस तरह इसमें प्रोस्टिट्यूशन और दूसरे गैर कानूनी कामों के लिए है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं एडिटोरियल यहाँ पे। ठहर जाए, हाँ। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो बिगिनर्स को मेरा ये मशवरा है कि जी आपको सब्जेक्ट वर्ब का जब तक आइडिया नहीं होगा ना, जब तक आप टेंस नहीं पकड़ सकेंगे, आप कभी भी एडिटोरियल नहीं पकड़ सकते। क्योंकि ज़ाहिर है फिर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वहीं से सारा आप जो है ना कर सकेंगे अगर आपको आइडिया हो। जिस तरह मैं अभी आपको थोड़ा ये कराता हूँ तो साथ साथ आपको वो चीज़ भी करवाता हूँ कि किस तरीके से हमने सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ग्रीन में हमने सब्जेक्ट मार्क किया हुआ है एडिटोरियल में और येलो में जो है ना वो हमारे पास वर्ब है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें एडिटोरियल को, तो ये कह रहा है कि जी रिसेंटली पब्लिश्ड एचआरसीपी रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा तो एचआरसीपी रिपोर्ट जो यहाँ पे आई है हमारे पास। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी हाल ही में पब्लिश हुई है एचआरसीपी रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। हैज शेड लाइट। हैज शेड लाइट का क्या मतलब होता है कि कुछ चीज़ जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करे, किसी चीज़ के बारे में मजीद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, और ये इस रिपोर्ट ने किस बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दी है? ऑन द अलार्मिंग प्रैक्टिस। वो जो अलार्मिंग प्रैक्टिस है, बड़ी खतरनाक प्रैक्टिस है, किस चीज़ की? ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की यानी कि जो सेल बाइंग एंड सेलिंग है इसके इंसानों की, कहाँ पे? इन द कंट्री, मुल्क में। ठीक है, अच्छा अब ये फुल स्टॉप भी हमारा क्या है? एक पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इसकी अगर हम सब्जेक्ट वर्ब देखें तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ये रिपोर्ट। और इसको जो है ना ये सारी चीज़ें मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट है, वो कैसी रिपोर्ट है? रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट है। ठीक है, हैज़ शेड लाइट, उसने इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अब ये देखें रिपोर्ट जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक रिपोर्ट की बात हो रही है, रिपोर्ट्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, एक रिपोर्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब भी क्या है? सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे हमने क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज किया हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब में हमारे पास यहाँ हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस पकड़ा करें, सब्जेक्ट पकड़ें, वर्ब पकड़ें और उसके बाद है ना आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब लगाएंगे तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सही सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा है कि नहीं। ठीक है, इसको हम मजीद देख लेते हैं। कह रहे हैं जी द रिपोर्ट टाइटल्ड मॉडर्न स्लेवरी। ठीक है, रिपोर्ट है, इसके टाइटल क्या था? मॉडर्न स्लेवरी। आगे क्या है? ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स इन पाकिस्तान। यो ट्रैफिकिंग है, यो इलीगली सेलिंग एंड बाइंग है लड़कियों की। डिस्क्राइब्स, वो ये बयान करती है, डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है पाकिस्तान एज अ सोर्स, ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन कंट्री फॉर ट्रैफिकिंग। वो पाकिस्तान को किस तरीके से डिस्क्राइब करती है? सोर्स, ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन कंट्री, किस चीज़ के लिए? ट्रैफिकिंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लें कि यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट सब्जेक्ट आया है। एक मिनट, फिर यहाँ पे देखें रिपोर्ट्स की बात नहीं हो रही, रिपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका ये टाइटल आ गया है यहाँ पे और वो क्या है? डिस्क्राइब करता है पाकिस्तान को किस तरीके के तौर पे एक ऐसा मुल्क जो एक सोर्स है। सोर्स होता है कोई चीज़ वहाँ पे ओरिजिनेट हो, यानी कि वहीं से ये सारा सिलसिला चलता है। ट्रैफिकिंग का ट्रांजिट क्या होता है कि बीच में जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो तब आपका मुल्क इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे ये इनका ट्रैफिकिंग हो रही है। डेस्टिनेशन होती है मंजिल, कंट्री फॉर ट्रैफिकिंग। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है या ये यहाँ से सोर्स यहाँ से ले जाया जाता है या ये बीच में ये रास्ता इस्तेमाल होता है पाकिस्तान का, या ये क्या है बाहर से यहाँ पे लाया जाता है डेस्टिनेशन। तो हर तरीके से है ना ये बात करेंगे जी जो मुल्क है हमारा उसको डिस्क्राइब किया जाता है किस तरीके से कि ये क्या है, या सोर्स है, ट्रांजिट है, डेस्टिनेशन है, किस चीज़ के लिए? ट्रैफिकिंग के लिए। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, रिपोर्ट आया था, सिंगुलर सब्जेक्ट था और इसकी वर्ब हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब्स आई हुई है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज हुआ है। और वहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमारे पास वर्ब में एस या ईएस का इजाफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब, ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, अब ऊपर एक चीज रह गई थी। अच्छा देखें, सब्जेक्ट वर्ब के अलावा भी आगे बड़ी चीजें आ जाती हैं हमारे पास, फ्रेजेस आ जाते हैं, जेरंड फ्रेजेस हैं, दूसरे इन्फिनेटिव आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है ना वो आपको सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ऊपर पहली लाइन में सेंटेंस नहीं मैंने बताया था, अगर इसको अगर हम देखें, जिस तरह ये ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, बेसिकली ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये मजीद बता रहा है इस प्रैक्टिस के बारे में कि कौन सी प्रैक्टिस है ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर हमारे पास इन द कंट्री है ना, वो प्रपोजिशनल फ्रेज है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, कंट्रीज का ऑब्जेक्ट है, नाउन बन के आया हुआ है। तो मतलब ये थोड़ी बातें आ जाती हैं, आप सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब तक ही रहे ना तो आपको वो हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट था, रिपोर्ट, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज हुआ है, यहाँ पे ऐसा आया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। आप पहले स्टेज पे सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब को करना स्टार्ट करें, कोई भी एक आप एडिटोरियल लें, उसको आप जो है ना वो कॉपी करें, उसको पीडीएफ कॉपी बना लें, ठीक है। उसी तरह ये दो रंग लें, उसको खुद बैठ के ना आप सब्जेक्ट वर्ब मार्क करना स्टार्ट करें। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन बाद में इजी हो जाएगा। इसी तरह दो रंग लें और आप उसको सब्जेक्ट वर्ब ना मार्क करना स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं हाउएवर, ताहम द रियल इशू but according to findings pertaining to internal trafficking, especially forced or bonded labor। उन्होंने कहा लेकिन उनका रियल इशू, असल मसला क्या है, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग, जो फाइंडिंग्स थी उसके में क्या था, पर्टेन्स, पर्टेन्स होता है मुतल्लिक, वो किससे मुतल्लिक है, इंटरनल ट्रैफिकिंग से मुतल्लिक है, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास सामने अंदर जो ट्रैफिकिंग है हो रही है, खासतौर पे कौन सी ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर। अच्छा, अब ये ट्रैफिकिंग वही नहीं है कि आप एक दूसरे आप सेल वगैरह कर रहे हो, ये बॉन्डेड लेबर भी होती है ना, कि आपने देखा होगा कि पूरी पूरी नस्लें जो है ना वो कर्जा लेके है ना, बच्चे बीवियां सारे वो काम कर रहे होते हैं भट्टों वगैरह पे। तो उन्होंने कहा ये फोर्स्ड और ये बॉन्डेड लेबर है ना, वो सबसे है ना असल इशू हमारे पास यहाँ पे भी है इंटरनल ट्रैफिकिंग में, ठीक है। जिस तरह बॉन्डेड लेबर हमारे पास क्या होता है, तो बॉन्डेड लेबर को अगर हम इसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, बॉन्डेड लेबर क्या होती है, द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर अंडर विच अ डेटर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद अ क्रेडिटर that he would render service to him either by himself or through any member of his family or any person dependent on him, ठीक है। तो जिस तरह आप वो कहते हैं कि जी हाँ जी ये पैसे लिए हैं, तो जो भी उनकी फैमिली होगी, इमीडिएट फैमिली होगी, वो क्या है, वो कर्जा उतारेगी, तो वहाँ पे वो बॉन्डेड लेबर में पूरा इनकी जिंदगी गुजर जाती है। अच्छा, ये मैंने नोट्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे मीनिंग्स वगैरह, ये आपने लिखने होते, ये ऊपर मैं इस सॉफ्टवेयर में एडिट करता हूँ, क्योंकि कल मैं यूट्यूब पे कमेंट पढ़ रहा था तो सवाल आया था कि जी ये नोट्स किस तरह बनाने होते हैं। तो ये एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। यहाँ पे एज अ कमेंट जो भी चीज़ है ना गूगल पे सर्च करता हूँ, उसको कॉपी किया और कमेंट में जाके उसको पेस्ट कर देता हूँ, तो फिर ये आप देख सकते होंगे, जिस भी मैं ये निशान बना हुआ है हाईलाइटेड, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसके नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि शुरू में तो ये आपने नेट के साथ ही बनाए होते हैं नोट्स, लेकिन बाद में जब आपके पास नेट नहीं भी होता तो WPS ऑफिस में ओपन करते हैं तो इसी तरह ही आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस सेंटेंस में हमने क्या देखना था, रियल इशू हमारे पास सब्जेक्ट आया, अब यहाँ पे भी इशू की बात हो रही है, इशूज की बात नहीं हो रही। इशू क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे पर्टेन्स लिखा हुआ है। जिस तरह रिपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट था, डिस्क्राइब्स वहां पे ऐसा आया था बाद में हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इसी तरह इशू हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ यहाँ पे एस आया हुआ है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इस तरीके से आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मार्क करते जाना है। Although अगरचे human trafficking gangs have existed in the country for decades, running first bagging rings, providing adults and children as fodder for bonded labor, and forcing women and girls into prostitution, there is little reliable data about this disturbing trend, ठीक है। सेंटेंस टू सेंटेंस फुल स्टॉप तक चला करें और फिर उसमें सब्जेक्ट वर्ब मार्क करते जाया करें। अब कह रहे हैं अगरचे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स, ये गैंग्स हैं और उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के किस तरह के गैंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स है, जो मुलविस होते हैं इस तरह के खरीदो फरोख्त में इंसानों की, हैव एग्जिस्टेड, वो क्या है, मौजूद रहे हैं, इन द कंट्री, मुल्क में, फॉर डेकेड, सालों से, डेकेड क्या होता है 10 साल, और डेकेड मतलब सालों से मौजूद रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स। और वो क्या करते थे, रनिंग फोर्स्ड बैगिंग रिंग्स, रिंग्स यहाँ पे किस तरह यूज हुआ है कि रिंग इस तरह है कि सर्कल, एक ऐसा ग्रुप, ये सारे क्या है, मतलब एक तरह का वो इन्होंने, एक मिनट है इसमें यहाँ लिखा था कि आप सर्कल होता है एक तरह की सारी चीजें, इसको अगर आप देखें ना, रनिंग फोर्स्ड बैगिंग रिंग्स, तो ये जो हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स है वो क्या करते हैं, वो चलाते हैं, रन करते हैं, जबरदस्ती करते हैं लोगों पे किस चीज़ की, बैगिंग रिंग्स,
कि ये भीख मांगने वाले रिंग्स बनाए होते हैं, ग्रुप बनाए होते हैं पूरे, जिसमें अगर आपने देखा होगा बाजारों वगैरह में भी, तो वो सारे बेगिंग रिंग्स होते हैं, कोई अकेला काम नहीं हो रहा, पूरा एक ग्रुप की सूरत में वो कर रहे होते हैं। तो वो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स ये रन करते हैं बेगिंग रिंग्स को, फिर प्रोवाइड करते हैं एडल्ट्स को, और क्या है, चिल्ड्रन को एज फॉडर। फॉडर यहाँ पे इस तरह यूज हुआ है कि कोई ऐसी चीज बिल्कुल ही जो मतलब खाते में लाओ ना, कि बिल्कुल ही जिस चीज की अहमियत ना हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको बॉन्डेड लेबर के एवज क्या है, एडल्ट्स और चिल्ड्रन के तौर पे है ना वो प्रोवाइड किया जाता है कि ठीक है जी आप इसमें ये कर लो। और फिर क्या होता है, फोर्सिंग वुमेन एंड गर्ल्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन, और मजबूर किया जाता है खवातीन को और लड़कियों को किस चीज में, प्रोस्टिट्यूशन में, गलत कामों में। ठीक है, देयर इज लिटिल रिलायबल। अच्छा पहले यहाँ तक हम सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे कह रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स जो है इसका सब्जेक्ट है हमारे पास, और इसकी वर्ब क्या है, हैव एग्जिस्टेड। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट आया था पहली लाइन में, और क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हमारे पास हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए हैज के बाद हमारे पास यहाँ पे शेड आया था। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट था, रिपोर्ट्स नहीं था, रिपोर्ट था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स है, ये क्या आ गया, गैंग की बात नहीं हो रही, गैंग्स की बात हो रही है, तो ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसकी प्लूरल वर्ब आएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद हम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये हैव के बाद हमारे पास एग्जिस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट मार्क करें, वर्ब मार्क करें, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट आपने करना है। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारे पास, और हम कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ पे। अच्छा उस कॉमे के बाद यहाँ पे क्या रहा है, देयर इज लिटिल रिलायबल डेटा अबाउट दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड। और उनका क्या है, देयर इज लिटिल रिलायबल डाटा, कि हमारे पास क्या है, रिलायबल डाटा नहीं है, ये सारे रिलायबल डाटा इस पर हम इंहिसार कर सके इस डिस्टर्बिंग ट्रेंड के जरिए। ठीक है, अच्छा अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से ये है, द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट कहती है, इट इज डिफिकल्ट टू असेस, ये जांचना मुश्किल है, द ट्रू मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रैफिकिंग, के हमें सही मैग्नीट्यूड पता ही चल सकता है किस पैमाने पे ये फैली हुई है ट्रैफिकिंग, कितनी ज्यादा ये ट्रैफिकिंग इलीगल ट्रेड हो रहा है इंसानों से मुतल्लिक पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास रिपोर्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेज सिंगुलर वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ हुआ है, फिर यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट यूज हुआ हुआ है। अच्छा अब देखें वर्ब जो है ना वो हमेशा एक्शन नहीं बताती, वो स्टेट भी बताती है कोई चीज कैसी है। ठीक है, अब उन्हें इट इज डिफिकल्ट टू असेस, तो यहाँ पे हमारे पास बी फैमिली की वर्ब जो अकेले आ जाती है, तो वो वहाँ पे हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम करती है, तो इसे इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, अब मैं आपको लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल इस तरह दूं, अगर मैं कहूँ जी नवीद इज अ टीचर, ठीक है, तो वहां पे नवीद कोई एक्शन नहीं हो रहा, इज जो है ना वो बी फैमिली की वर्ब इज अकेले आई हुई है, तो वहां पे वो कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो उसकी स्टेट बता रहे हैं कि भाई नवीद क्या है, नवीद एक टीचर है, तो वो वहां पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो वर्ब की किस्में भी आपको सारी पता होनी चाहिए, लिंकिंग वर्ब आ जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब आ जाती है। ठीक है, तो वो चीज इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा आगे क्या रहेगा जी, कंसिडरिंग द 151 girls have been recovered from Sagoda only since January 5 this year by Punjab Police, and 3,571 girls and women remain missing across the province, as reported by this paper last month. One can make an intelligent guess at the extent of this menace. अच्छा उनका देखते हैं, considering that उनका 151 girls have been recovered, उनका 151 गर्ल्स जो है ना वो क्या है, रिकवर की जा चुकी हैं, बाजियाब की जा चुकी हैं, कहाँ से, सरगोदा से, only since January 5, सिंस जनवरी 5 मतलब कि जनवरी 5 अब तक में है ना इतनी 151 लड़कियां बाजियाब की जा चुकी हैं, किसकी जानिब से, बाय द पंजाब पुलिस की जानिब से। और कह रहे हैं कि जी अभी भी वो 3,571 लड़कियां एंड वुमेन और खवातीन हैं रिमेन मिसिंग, वो भी मिसिंग हैं, कहाँ से, अक्रॉस द प्रोविंस, पूरे प्रोविंस में। और जैसे रिपोर्ट किया गया है इस जैसा मतलब रिपोर्ट किया गया था इस पेपर में लास्ट मंथ, पिछले महीने, वन कैन मेक एन इंटेलिजेंट गेस, मतलब हम क्या है एक इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं एट द एक्सटेंट ऑफ दिस मैनेस होता है कि बहुत बड़ी खराबी। ठीक है, तो हम इसके खराबी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अगर हम इस डेटा को देखो कि कितने ज्यादा रिकवर किए जा चुके हैं और कितने ज्यादा अभी भी मिसिंग है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 151 गर्ल्स जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो है हमारे पास यहाँ पे 151 क्या है, यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव है, इस गर्ल्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पे ये लड़कियों ने खुद कुछ नहीं किया है, एक और चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाया, उसके बाद आपने देखना होता है कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, कि सब्जेक्ट काम कर रहा है कि सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है। अब 151 लड़कियां हैं, इन्होंने खुद कुछ काम नहीं किया, इनको रिकवर किया गया है किसकी जानिब से, ये बाय दी पंजाब पुलिस की जानिब से। तो ये वाला सेंटेंस हमारे पास क्या है, वो एक्टिव में नहीं है, वो किस में है, पैसिव में है। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है
हैज बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल की बात नहीं हो रही। ये हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ भी हमारे पास क्या है, प्लूरल वर्ब आएगी और वो हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसलिए 151 गर्ल्स हैव बीन रिकवर्ड आया है यहाँ पे, रिकवर किया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूज हुआ है सिंस। कुछ लोगों को सिंस और फॉर में इशू आता है। जब एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए ना, कोई काम कब से हुआ है, तो तब हम सिंस यूज करते हैं। और अगर पीरियड दे दिया जाए, जिस तरह 3 महीने 4 महीने, ठीक है, वहां पे हम फॉर यूज करते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया जाए कि भाई इस पॉइंट से कोई काम हुआ है, तो वहां पे हम क्या है, सिंस यूज करते हैं, फॉर यूज नहीं करते। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, इतनी लड़कियां है ना, वो अभी भी क्या है, रिमेन मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। और यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है, एक से ज्यादा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल वर्ब आई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पे रिमेन्स हमारे पास नहीं आया, ठीक है। और उसमें एक और लास्ट चीज आपने देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास वन सब्जेक्ट है, कैन मेक इसकी वर्ब है। अब यहाँ पे आप देखें कि वन वैसे तो सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमारे पास जो है वो एस चाहिए, एस आना चाहिए वर्ब में, लेकिन यहाँ मेक में मेक्स नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, हमारे पास 13 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, वुड, ठीक है। और इन सब के साथ क्या होता है, हमेशा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बेशक हम अगर किसी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बात करें, लेकिन जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, एस हम नहीं लगाते। तो इसलिए हमने यहाँ पे वन कैन मेक्स नहीं लिखा, मेक लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जल्दी फिनिश ही करते हैं। क्या व्हाट इज आल्सो अनफॉर्चुनेट इज द एपैथी ऑफ द लॉ एनफोर्सर्स। एक दूसरी बात जो बदकिस्मती की बात है वो एपैथी होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म का इजहार ना करो, कोई कंसर्न का इजहार ना करो किसका, लॉ एनफोर्सर्स की जानिब से। क्या वो ये वजह है, ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। क्या मोस्ट केसेस ऑफ मिसिंग वुमेन एंड गर्ल्स आर रजिस्टर्ड एज अबडक्शंस और किडनैपिंग्स और सिंपली कैटेगराइज्ड एज एलॉपमेंट बाय पुलिस ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा केसेस जो ख़वातीन और लड़कियों से मुतल्लिक हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है किस तरह, एब्डक्शंस के तौर पे कि जी अगवा हो गई हैं, या किडनैपिंग के तौर पे, या सिंपली उनको कैटेगराइज कर लिया जाता है एलोपमेंट में। एलोपमेंट में होता है, हम कहते हैं ना किसी के साथ भाग गई, तो मोस्टली उनका ये होता है कि भाई भाग गई होगी, अभी आप ना दर्ज कराओ पुलिस ऑफिशियल्स, ठीक है। तो उनका ये भी मसला है कि इसको वो है ना, वो इस तरफ एलोपमेंट की तरफ ले जाते हैं पुलिस वाले। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये है ना, मोस्ट केसेस सब्जेक्ट आ गया और इसकी वर्ब आई है, वो क्या है, आर रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे भी देखें, ये मोस्ट केसेस खुद नहीं किए जाते, इन केसेस को रजिस्टर किया जाता है पुलिस के यहाँ से। तो ये आर रजिस्टर है, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या हम यूज करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। और यहाँ पे अगर हम देखें, सब्जेक्ट हमारे पास वी है और एक से ज्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे हमने हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे द पुलिस डू नॉट इवन रजिस्टर है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। यहाँ पे हमारे पास डू नॉट, डज नॉट के साथ जो है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रजिस्टर यूज हुई है। और यहाँ पे आगे हमारे पास वुमेन एंड गर्ल सब्जेक्ट है, गो ये है इसकी वर्ब है। अच्छा, उन्होंने कहा दिस इंडिफरेंस, इंडिफरेंस होता है जब आप जो है ना लाइक इंटरेस्ट शो नहीं करते किस में, स्टेम्स इन, वो किस वजह से ये होता है हमारे पास, वो इस वजह से होता है कि रिपोर्ट जो डिस्क्राइब करती है लैक ऑफ कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड पुलिस रैंक्स के, मतलब उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पुलिस रैंक्स में, जिस तरह ऊपर हमने बात की कि या उसको एब्डक्शन कह देते हैं, किडनैपिंग कह देते हैं, या उसे क्या है, एलोपमेंट कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, सादी कह रहे हैं कि जी मीनवाइल द चैलेंजेस ऑफ इंट्रा एजेंसी कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग द प्रोविंशियल एंड फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रिमेन अ बिग हर्डल। उनका साथ ही भी इंट्रा एजेंसी कम्युनिकेशन भी है ना, इंट्रा एजेंसी यानी कि आप दो और मोर एजेंसीज के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो चैलेंजेस है उसके जो इन्वॉल्व है, वो भी है ना बहुत हर्डल क्रिएट करते हैं, with the institutional confusion showing up in the non-implementation of the recommendation of a national action plan to curb trafficking। और साथ ही हमें जो है ना वो confusion नजर आती है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया रिकमेंडेशंस को जो नेशनल एक्शन प्लान में थी, टू कर्ब ट्रैफिकिंग, टू कर्ब होती है काम करना, किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना, ट्रैफिकिंग को। टू कर्ब यहाँ पे क्या है, टू इन्फिनेटिव यूज हुआ हुआ है। अच्छा, अभी कह रहे हैं दिस ग्रिम पिक्चर, ये बड़ी ग्रिम पिक्चर, मतलब इस कोई हमें कोई इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, इज नॉट लाइकली टू इम्प्रूव, ये इसमें इम्प्रूव होने का चांस नहीं है अनलेस, जब तक क्या कंडीशन बता रहे हैं, द अथॉरिटीज डेवलप द कैपेबिलिटीज ऑफ द पुलिस एंड प्रोवाइड देम विद द नीडेड रिसोर्सेज। जब तक उनका अथॉरिटीज इनकी कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करती पुलिस की और उनको मुहैया करती नीडेड रिसोर्सेज एज वेल एज डिवाइस अ डिटेल पॉलिसी, और साथ ही है वो जब तक नहीं बनाती एक डिटेल पॉलिसी
उसमें आइडेंटिफाई किया जाए, रिपोर्ट किया जाए एक केसेस किसके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। एडिशनली इसके साथ ही उन्होंने कहा जो रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन होता है, रिहेबिलिटेशन हमारे पास हो जाता है कि वापस आपको बहाल करना, मतलब अगर कोई इस तरह किसी खातून या किसी का कोई काम हो, उसको क्या है रिहेबिलिटेट करना, ठीक है। तो उसने कहा जो रिहेबिलिटेशन है, जो बहाली है ऐसी खवातीन के साथ ऐसा एक काम हुआ है, विक्टिमाइज्ड वुमेन एंड गर्ल्स मस्ट बी गिवन, उसको दिया जाना चाहिए। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव है, मस्ट बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, उसको दिया जाना चाहिए ड्यू अटेंशन, और उसको अटेंशन दी जानी चाहिए, यानी इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ चाहिए रिपोर्ट थी, उस वाले से उन्होंने बताया हुआ था, और बेसिक इसमें बात थी ये ट्रैफिकिंग से मुतालिक, ठीक है। तो ये है हमारा आज का एडिटोरियल था। बाकी अगर आपने रोज डेली एडिटोरियल वीडियो देखनी हो तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये डिटेल लिखी हुई है, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।